वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करतार एकेडमी। आइए चलिए आज हम लोग चलते हैं 10th क्लास का चैप्टर 4 देखते हैं। और चैप्टर 4 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण देखने का प्रयास करते हैं। और द्विघात समीकरण में आज बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। और बेसिक जानने के बाद ये आपसे मतलब कि वादा मतलब कि नहीं बल्कि दावा होगा कि आपका 4 चैप्टर जो होगा द्विघात समीकरण जो होगा वो पूर्णतः रूप से मतलब कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बारीकी से आप लोग बेसिक को देखेंगे, उसके बाद मतलब कि आप चैप्टर बनाएंगे तो चैप्टर पूर्णतः रूप से मतलब क्लियर हो जाएगा। आइए सबसे पहले बेसिक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण। ये आपका अध्याय जो है, चैप्टर जो है, ये चैप्टर जो है ये आपका 4 है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 होगा और द्विघात समीकरण होगा। आइए सबसे पहला नंबर हम ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। वैसे समीकरण जिसमें या जिसके चरों का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण कहते हैं वैसे समीकरण जिनके चरों का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। जिसके चरों का अधिकतम घात 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे आप ध्यान दो, सबसे पहला नंबर इसमें ये चीज आप ध्यान देंगे कि चर क्या है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट जानेंगे चर। चर किसे कहते हैं। तो जैसे आप जानते होंगे कि ए बी सी डी डॉट 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 कहां तक, जेड तक, ये जो होता है हमारा चर होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका अचर। तो अचर किसे कहते हैं, तो अचर जो आएगा आपका 1 2 3 4 गिनती की संख्या जो इन्फिनिटी तक होती है उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात हुआ कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। उसके बाद इसमें आपको दोस्त एक चीज और देखने को मिलेगा, समीकरण। क्या देखने को मिलेगा, समीकरण। अब आप इसमें ध्यान देंगे कि कभी कभी क्वेश्चन वगैरह पूछ देता है कि समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, या समीकरण का चूज करें, निम्नलिखित में से कौन समीकरण है या कौन बहुपद है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2x² + 8। ठीक है, एक इस प्रकार से रहेगा और दूसरा रहेगा आपका यही चीज रहेगा 2x² + 8 बराबर क्या, 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, चर की और बहुपद की जांच करना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर, ये तो बहुपद है, रीजन है कि इसके इक्वल में क्या है, 0 नहीं है। जब इक्वल में 0 नहीं होगा, बराबर में 0 नहीं होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। और जैसे ही बराबर में आपको 0 दिखाई दे तो इसे हम क्या बोलेंगे, समीकरण। तो हमें उम्मीद है कि आप समीकरण की पहचान कर लेंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, और निम्नलिखित में यहां पर भी और कुछ हम आपको दे सकते हैं जो आप इसे चूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। देंगे कि निम्नलिखित में बहुपद की जांच करें, बहुपद की जांच करें। ठीक है, अब जैसे पहला नंबर रहेगा 2x² + 5। ठीक है, दूसरा नंबर रहेगा 3x² + 6x - 3 = 0। ठीक है, उसके बाद रहेगा सी में रहेगा, सी नंबर ऑप्शन में बच्चों लेते हैं 4x² + 3x - 3। ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन में एक और ले लेते हैं 2x² + 6। ठीक है, अब इसमें से पूछा जाएगा कि बताइए बहुपद कौन है और समीकरण की जांच करें। समीकरण कौन है और बहुपद कौन है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हम आपको बताएं कि जब इक्वल में 0 नहीं लगा रहेगा
तो आपको क्या कहना है, बहुपद कहना है। जब इक्वल में आपको जीरो लगा रहेगा तो उसे क्या कहना है, समीकरण कहना है। आप देखो यहाँ पर हमने 3-4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसमें से आपको क्या करना है, बहुपद की जांच करना है। तो सीधी सी बात है, आप सबसे पहला नंबर ये देखेंगे कि बराबर में जीरो है कि नहीं है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें बराबर में जीरो किसमें लगा हुआ है, तो इसमें लगा हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसमें जीरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो है ये आपका क्या है, समीकरण है। ये क्या है, समीकरण है। और बाकी जो है ये सारे के सारे क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद की और समीकरण की जांच प्यारे बच्चों हमको लग रहा है कि आप लोग विधिवत रूप से या बढ़िया से आप लोग निकाल लेंगे या समझ गए होंगे, या कहीं पर भी आपको मिले तो आप पहचान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा ये रहेगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा और पूर्णतः रूप से क्लियर हो जाएगा। और जितना ज्यादा आपको समझ में आएगा उतना ही ज्यादा चैप्टर में आनंद आएगा आपको बनाने में। ये थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर आप ध्यान देंगे कि आधार समान होने पर गुणा करने पर घात जुट जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर यहां पर आप ध्यान देंगे कि जब भी आधार समान होगा यानी बेस समान होगा तो जिसका घात जो होता है घात जुट जाता है। ठीक है, और भाग करने पर घात घट जाता है। आप समझ पाए होंगे बातों को। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाए। देखिए आधार समान रहे, आधार समान रहे, जैसे आपको एग्जांपल ले ले हम कि x है और x का घात 4 है। ठीक है, और दूसरा भी क्या है, x है और इसका घात 5 है। ठीक है, ये आधार है, बेस है, बेस समान है। यहां पर भी x है और यहां पर भी क्या है, x है। और जब बेस समान रहेगा तो हम इसे क्या करेंगे, अगर गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे तो इसका घात जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, जुट जाएगा। आप देखो x है, ठीक है, एक से ही रहेगा लेकिन घात सिर्फ और सिर्फ दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अर्थात हो जाएगा 4 + 5 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x का घात कितना, 9। समझ गए मेरे प्यारे दोस्त, यही चीज है। आगे भी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप देखो, अब आपको ले लेते हैं a का घात 8 गुणा a का घात 5। ठीक है, बेस बराबर है, देख लीजिए ये बेस बराबर है। बेस बराबर है तो बेस तो एक ही रहेगा, बट पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका जुट जाएगा। यानी घात को जोड़ लीजिए, यानी हो जाएगा आपका 8 + 5 इक्वल टू a का घात हो जाएगा कितना, 13। समझ गए बात, बिल्कुल आसान है। और इसी तरह से अगर भाग करे, यहां पर लिखवाया गया है कि भाग करे और बेस बराबर रहे, आधार समान रहे और भाग का बात करें तो घात क्या हो जाता है, घट जाता है। घात क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे इसी को हम लेते हैं, इसी को अगर हम लेते हैं भाग में रखे, x का घात 4 है और बट्टे में क्या, x का घात 5 है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का रहेगा तो हम बताएं बेस बराबर है। देखिए यहां पर भी x है और यहां पर भी x है आपका, लेकिन घात इसका 4 है और इसका घात क्या है, 5 है। तो आपका घात तो माइनस में जाएगा लेकिन बेस एक ही रहेगा। बेस आपका रहेगा x, लेकिन घात क्या हो जाएगा, 4 माइनस का क्या, 5। अर्थात आप जब इसको हल करेंगे पूरी तरह से तो x का घात हो जाएगा माइनस का 1। और मेरे प्यारे दोस्त, जब माइनस का 1 रहता है, जब घात माइनस में रहता है तो वो बेस कहां जाता है, डिवाइड यानी भाग में जाता है। ठीक है, नीचे बट्टे में चला जाता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 क्या, x। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और ये वाला दूसरे वाला एग्जांपल्स आपको ले लेते हैं। दूसरे नंबर में आपका रहे a का घात 8 बट्टे a का घात कितना, 5। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a का घात 8 माइनस का क्या, 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा a का घात कितना, 3। और ये जो है घात प्लस में है तो ये ऊपर ही रहेगा, बट्टे में नहीं आएगा। और जब माइनस में रहता है घात तो वो कहां चला जाता है, बट्टा में। तो मेरे प्यारे बच्चों,
अब हमें लगता है कि ये टॉपिक आपको पूर्णतः रूप से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक जो होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं माइनस और प्लस में क्या होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। और माइनस प्लस का खेल बहुत ही मतलब कि लोगों को डिस्टर्ब करता है, बहुत सारे बच्चे को डिस्टर्ब करता है। आइए आज के बाद जो है आप लोगों का माइनस प्लस का खेल हम लोग खत्म कर देंगे। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन में आपको क्या देगा, जैसे मान लिया जाए कि -6x है और प्लस का 4x है, ठीक है। और क्वेश्चन हम आपसे लेना चाहेंगे 8x है और माइनस का 12x है। क्लियर रूप से दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चे, तो आप ध्यान देंगे इसको, अपने वीडियो की क्वालिटी जो है वो 360 करके कम से कम देखिएगा। 360 करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर रूप से दिखाई देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर। आइए माइनस प्लस का खेल को हम लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर हम लोग लिए 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। माइनस का 16x या प्लस का ही लीजिए, प्लस का 16x और माइनस का क्या 6x, ठीक है। उसके बाद एक और लेते हैं माइनस का 8x और माइनस का क्या 4x। और कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आइए देख लीजिए, यहां पर ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 3a गुणा का माइनस का 4a, और भी ले सकते हैं माइनस का 6a गुणा का माइनस का 5a। पहले इतना हम लोग क्लियर करेंगे, इससे आप लोगों का माइनस प्लस का खेल बिल्कुल मतलब समाप्त हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप देखो सबसे पहले यहां पर देखना है कि है माइनस का 6x, माइनस 6x है और यहां पर है माइनस का 4x, ठीक है। आप देखो इसमें सबसे पहले देखो कि बड़ा कौन है, 6 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है। तो हमें तो दिखाई दे रहा है कि 6 बड़ा है। तो 6 बड़ा है तो 6 को देखिए कि 6 माइनस में है या प्लस में है, तो 6 माइनस में है। और 4 किस में है, तो ये प्लस में है। तो जब भी इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये जो आएगा इसका आंसर वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर 6, थोड़ा ध्यान देंगे। माइनस प्लस का खेल बहुत ही मतलब कि बच्चों को इधर उधर करता है, कंफ्यूज करता है। आप समझ लेंगे, एक ही बात नोट करेंगे, माइनस का मतलब होता है कर्ज, माइनस का मतलब होता है कर्ज, और प्लस का मतलब होता है अपना, मतलब मेरे पास, ठीक है। अगर मान लीजिए -6 है तो इसका मतलब यह है कि मैं जो है 6 रुपया क्या लिया हूं, कर्ज लिया हूं। अगर प्लस का 6 है तो यहां पर समझना है कि ये जो है मेरे पास अपना 6 रुपया है, ठीक है। अब थोड़ा यहां पर आप ध्यान दो, ये माइनस का 6 है, इसका मतलब कि जो 6 रुपया कर्ज है, और ये प्लस का 4 है, इसका मतलब ये 4 रुपया आपका अपना है। आप बताओ 4 रुपया अपना है, 6 रुपया दूसरे से कर्ज लिए हैं, तो ये 4 रुपया उसको देना पड़ेगा। मेरे पास 4 रुपया अभी है तो 4 रुपया उसको तो देना पड़ेगा। तो 6 रुपया हम दूसरे से कर्ज लिए हैं और 4 रुपया आज कमाए हैं, तो उसको जब देंगे 4 रुपया तभी भी अभी कर्ज में ही रहेंगे, इसलिए यहां पर किस में आता है, माइनस में आता है, ठीक है। और माइनस में आप बताओ 6 रुपया कर्ज लिए हैं, 4 रुपया मेरे पास आया, 4 रुपया दे दिए, अभी भी कर्ज है कितना, तो 2 रुपया का कर्ज रहेगा, अर्थात इसमें से इसको क्या किए माइनस, और यहां पर हो जाएगा क्या 2x। क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार से यहां पर देखो ये प्लस है, यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पास जो धन है उसे हम बोलते हैं प्लस, और जो माइनस होता है उसको बोलते हैं कि ये जो है कर्ज है, ठीक है, कर्ज है। तो कर्ज के तौर पर तो 12 रुपया लिया है, ठीक है, और अपने पास कितना कमाया, 8 रुपया कमाया। आप बताओ 12 रुपया कर्ज है, 8 रुपया उसे लौटा देंगे तो भी अभी कर्ज में ही रहेंगे, अर्थात यहां पर जो होगा किस में होगा, माइनस में होगा। और माइनस में कितना होगा, तो 4x। आप बताओ 12 रुपया कर्ज था, अब अगर 8 रुपया उसे वापस कर देते हैं तो फिर भी कितने 4 रुपए की कर्ज में रहते हैं। आप देखो यहां पर अब ये जो है कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और प्लस का मतलब अपना, मेरे पास 16 रुपया है और 6 रुपया कर्ज है। तो अब बताओ कि जब 16 रुपया मेरे पास है, हम उसे 6 रुपया दे देंगे, वापस कर देंगे, तभी भी फिर भी मेरे पास अपना धन बचेगा, अपना धन बचेगा। तो अपना धन बचेगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। और प्लस में ही आएगा। बताओ 16 रुपया में से 6 रुपया हम दे दिए, जिससे कर्ज लिए थे, उधार लिए थे, तभी भी अभी बचेगा कितना, 10x बचेगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे ध्यान दो,
यहां पर देखो 8 रुपया माइनस में है, अर्थात 8 रुपया अभी कर्ज में है, और फिर 4 रुपया कर्ज हमने क्या कर लिया, ले लिया। देखो यहां पर ये भी किस में है, माइनस में है, और ये भी किस में है, माइनस में। यानी 8 रुपया तो पहले से कर्ज में थे हम, फिर 4 रुपया कर्ज के तौर पर ले लिए। टोटल मिला करके कितने कर्जे में होंगे ना, तो कर्ज में होंगे तो माइनस में होंगे। पहले 8 रुपया कर्ज में थे, अब 4 रुपया और ले लिए हैं। अब बताओ 8 4 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 रुपया अभी कर्ज में होगा। ठीक है, तो जब माइनस माइनस रहेगा तो जुट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस रहेगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस जहां जहां होगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां वहां हम क्या किए होंगे, घटाए होंगे। आओ देखो, प्लस माइनस घटाए हैं, प्लस माइनस घटाए हैं, प्लस माइनस घटाए हैं, लेकिन माइनस माइनस है तो क्या किए हैं, जोड़े हैं। अगर प्लस प्लस भी रहता तो क्या करते, जोड़ते। जैसे मान लिया जाए कि आप देखो यहां पर 4x प्लस 6x होता, ठीक है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। आप देखो यहां पर ये अपना है, मेरा है 4 रुपया, ठीक है, कमाए हैं, और ये भी 6 रुपया जो है मेरा है, जो कमाए हैं। टोटल मिला करके हो गया कितना रुपया, तो 10 रुपया हो गया, जो मेरे पास अपना है, किसी से कर्ज जो है नहीं लिए हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, प्लस माइनस का खेल आपको समझ में आ गया होगा। आप यहां पर समझ गए होंगे कि माइनस का मतलब होता है कर्ज जो हम किसी से लिए हैं, ठीक है, और प्लस का मतलब होता है मेरा अपना, जो मेरे पास है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए थोड़ा इसमें गुणा वाला देख लेते हैं। जैसे ये देखिए प्लस में है, ठीक है, तो ये प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस होगा। जैसे यहां पर आपको लिख देते हैं, जब प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस होगा, ठीक है, और जब माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो भी माइनस होगा, और जब प्लस का गुणा प्लस के साथ होगा तो ये प्लस होगा, और जब माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो ये भी क्या होगा, प्लस। तो ये गुणा का खेल है, माइनस प्लस का गुणा का खेल है। ठीक है, जब गुणा में रहेगा प्लस प्लस माइनस तो माइनस रिजल्ट देगा, जब माइनस प्लस रहेगा तो माइनस रिजल्ट देगा, प्लस प्लस का गुणा होगा तो रिजल्ट होगा हमारा प्लस में, और माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो रिजल्ट होगा किसमें, प्लस में। ठीक है, तो इतना ध्यान देंगे। अब यहां पर देखो प्लस है और माइनस है का गुणा कर रहा है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो किसमें आएगा, माइनस में रिजल्ट आएगा, माइनस में। 3 है 4 है, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 है 12। यहां पर a है और a है, a और a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया हो? बिल्कुल सिंपल भाषा में हम लोग चल रहे हैं और सिंपल आसान तरीका से हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लियर रूप से समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दो, यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी क्या है, माइनस। जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो वो किसमें देगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो किसमें होगा, प्लस में होगा, और प्लस प्लस का भी गुणा करेंगे तो किसमें होगा, प्लस में होगा। चलिए, तो यहां पर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस में आएगा, और 6 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30, और a में जब a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से हुआ। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा गुणा विधि, इसमें इसी में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हट करके जानेंगे गुणा विधि, किस प्रकार से गुणा हम लोग करते हैं और गुणा का खेल क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए गुणा विधि हम लोग देखते हैं। गुणा विधि थोड़ा, अभी तो गुणा हम लोग देखे, लेकिन माइनस प्लस वाला गुणा देखे। अब थोड़ा सा कुछ हट करके गुणा देख लेते हैं, ताकि आगे चैप्टर में हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आ जाइए, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, तो गुणा विधि हम लोग करेंगे, गुणा किस प्रकार से करना है थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हमने ले लिया, ये भी हम जानते हैं कि आप जानते होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं जानते होंगे तो आप यहां से सीख करके जाएंगे। आइए देखते हैं और क्या होता है। एक क्वेश्चन ये लिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका। तो एक क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, माइनस का 3 8 माइनस का क्या, x। क्लियर रूप से दिखाई देना चाहिए आपको, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा हम आपको बता दिए हैं क्या करना है। 360 पर आप देखिए, बिल्कुल रूप से दिखाई देगा। जैसे आप देखिए थोड़ा सा, 6 माइनस x, और उसके बाद इनटू में ही रखेंगे, मतलब गुणा में ही रखेंगे, x माइनस का क्या, 6। ठीक है, उसके बाद एक और ले लेते हैं हम, जैसे 8 प्लस का x, और आगे ले लेते हैं जैसे 6 प्लस का क्या, x। अब इसका थोड़ा सा हम गुणा करके आपको बता देते हैं और बाकी आप लोग कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा यहां पर देखिएगा,
देखिए सबसे पहले 4 का गुणा किससे करेंगे, x से, उसके बाद फिर 4 का गुणा किससे करेंगे, 5 से, ठीक है। तो 4 का गुणा जब x से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना, 4x, ठीक है। और यहां पर क्या है, प्लस है, तो यहां पर क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 का गुणा किससे करेंगे, 5 से, तो 4 में 5 से गुणा करेंगे, 4 5 क्या 20, क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। उसी प्रकार से यहां पर सबसे पहले इसके साथ गुणा करेंगे। आप देखो यहां पर ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है। तो प्लस और माइनस का खेल अभी हम बताए हैं, जस्ट बताए हैं कि जब प्लस और गुणा माइनस रहेगा तो ये रिजल्ट देगा किस में, माइनस में। तो यहां पर जो है प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 3 में जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 का कितना, 24, ठीक है। अब ध्यान दो, ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है, क्योंकि अब इसका गुणा किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। तो माइनस और माइनस का गुणा, अभी हम आपको बताए हैं कि माइनस और माइनस का गुणा जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी हम जस्ट बताए हैं आपको कि माइनस माइनस का गुणा करेंगे आपस में तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा आपस में करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा। बहुत ही आसान तरीकों से यहां पर देख लीजिए, माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे हम तो ये प्लस हो जाएगा, और जब -3 में x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक इसमें भी हम बताते हैं, आइए देखिए। अब जैसे मान लीजिए इसमें किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले 6 से इसमें करेंगे और 6 से इसमें भी करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 6 से इसमें गुणा करते हैं, पूरे में गुणा करते हैं किससे, 6 से, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 इंटू x माइनस 6। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, माइनस है, तो यहां पर डालिए आप माइनस, ठीक है। फिर x से इस पूरे में कीजिए, ठीक है। तो आपको x से करना है किसमें, तो x माइनस किससे, 6 से। देखिए यहां पर हो जाएगा -6, ठीक है। ये हटा देते हैं यहां से, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए बारी बारी से फिर से उसी तरह से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। इसी के जैसा ये ऐसा टूट गया, इसके जैसा हो गया। आप अब इसे हल कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए 6 में और x में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस 6 में और 6 में करेंगे तो 6 कितना होता है, 36, ठीक है। ये माइनस है, माइनस प्लस का जब गुणा होता है, माइनस प्लस का खेल, माइनस प्लस का जब गुणा होता है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस में ही आएगा, और x में x से गुणा होगा तो क्या होगा, x², ठीक है। और जब माइनस माइनस में गुणा होगा तो आप बताओ क्या होगा, प्लस होगा। और माइनस प्लस में जब गुणा, माइनस माइनस में जब गुणा होगा तो प्लस होगा, और x में और 6 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6x, ठीक है। आप देखो यहां पर x कितने बार है। अब इसे सजा करके लिख देते हैं। सबसे पहले उसे लिखते हैं जिसका घात अधिक होता है। घात अधिक है किसका, x का, तो लिखेंगे -x²। अब ये देखिए, तो ये 6x और 6x, ये 6x प्लस में है, मेरा अपना है, और ये भी 6 अपना है, तो 6 कितना हो गया, प्लस का ही होगा, अपना होगा 12x, ठीक है। और माइनस का कितना, 36। ये आपका सटीक आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी आप करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग करेंगे इसे, आप इसे करके कमेंट करेंगे। और चलिए आगे चलते हैं, अगला थोड़ा टॉपिक देखते हैं, फार्मूला वगैरह क्या होता है, फार्मूला के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद चलेंगे चैप्टर में, और चैप्टर को भी हम लोग हल करेंगे। पहले फार्मूला जानिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, देखते हैं सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है। तो कुछ सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। कुछ सूत्र हम यहाँ पर आपको लिखते हैं, आप लोग भी लिखेंगे, नोट करेंगे। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग ये सब जानते हैं, ठीक है। फिर भी आपको बताना मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, ताकि जो भी बच्चे नहीं जान रहे हैं वो भी जान ले, और आगे चैप्टर में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो इसका अगर मान लिया जाए कि हम हल करें या फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, a² + 2ab और प्लस का क्या, b², ठीक है। उसके बाद अगर लेंगे तो a - b का होल स्क्वायर लेंगे तो आपका होगा a² - 2ab और प्लस का क्या, b²। उसके बाद आपका लेंगे a+ b का होल क्यूब, ठीक है। जब क्यूब लेंगे तो इसे लिखेंगे a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab इंटू a+b, या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं a³ + b³ और प्लस का, जब इसका इसमें गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो आप ध्यान दो, 3 जैसे है वैसे रह जाएगा,
ए है, यहां पर भी ए है तो ए में गुणा होगा ए स्क्वायर हो जाएगा और बी जैसे है वैसे रह जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे जब इसका गुणा इससे करा देंगे तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा और हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 3 है तो 3, ए है तो ए और बी में बी से जब गुणा होगा तो मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला या तो ये लिखिए या आप फॉर्मूला ये लिखिए, दोनों फॉर्मूला क्या है, एक ही है। उसी प्रकार से अगर मेरे प्यारे बच्चे a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो आप देखो इसका भी दो फॉर्मूला हो जाएगा। एक तो आपका होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस का b। दूसरा फॉर्मूला होगा सेम इसी प्रकार का a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस, थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस में है और ये किसमें है, प्लस में है। तो माइनस प्लस का खेल आपको बताया है कि जब माइनस प्लस को गुणा किया जाता है तो माइनस में ही रिजल्ट देगा। तो ये 3 हो जाएगा और ये a है तो a में गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और b जैसे है वैसे रहेगा। माइनस माइनस का खेल है, यहाँ पर माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस। ठीक है, 3 है इसी प्रकार से रहेगा, a इसी प्रकार से रहेगा और b में b से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं, दोनों में से किसी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ। देखो 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 ए स्क्वायर माइनस का क्या, बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और इनटू में a माइनस का क्या, b। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सारे फॉर्मूले हम लोग देखें, इस पर एक दो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ये सारे फॉर्मूले जो है, इस सारे फॉर्मूले पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक पर हम करेंगे दूसरे पर आप करेंगे। ठीक है, तो ये करके देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान देते हैं किस प्रकार का होता है। बच्चे अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं उस पर अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3x + 2 और इसका पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों कि आपका बताइए यहाँ पर स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर क्या होगा। तो अभी हम पढ़े हैं कि यहां पर इसको क्या मानते हैं, a और इसको क्या मानते हैं, b। तो ये a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर पढ़े हैं, a स्क्वायर + 2ab और प्लस का क्या, b स्क्वायर। तो a के जगह पर 3 है तो 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद प्लस का 2ab, 2 है तो 2 लिखेंगे। a के जगह पर क्या है, 3x तो 3x लिखेंगे और उसके बाद b के जगह पर क्या है, 2 है तो 2 लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद प्लस होता है और b स्क्वायर होता है तो b के जगह पर 2 है, 2 का क्या कर लिया हम, स्क्वायर कर लिया। आप देखो 3 का जब स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 9 होगा और x का स्क्वायर होगा तो 9x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना, 12, तो ये हो गया आपका क्या, 12x और प्लस ये है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर रहा। ठीक है, उसके बाद यदि इसी पर एक क्वेश्चन हम दे तो आप होमवर्क करेंगे। यहां पर हम एक क्वेश्चन इस पर देते हैं। ठीक है, होमवर्क करने के लिए आपका HW इधर रहेगा, ध्यान रखेंगे, आप लोग घर पर कर लेंगे। आपका रहेगा 3x नहीं, इस बार दूसरा कुछ ले लेते हैं 2x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग घर से करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था उसको हम लोग देखते हैं, तो उसमें लेते हैं हम 4x - का 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, जब माइनस का लेंगे तो माइनस वाले फॉर्मूला लगा देंगे। a के जगह पर क्या है, 4x है और b के जगह पर क्या है, 2 है। तो यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 4x का क्या, होल स्क्वायर और -2ab, तो -2 इंटू a के जगह पर क्या है, 4x इंटू b के जगह पर क्या है, 2 और उसके बाद होता है प्लस का b स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या है, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दो, ये 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना, 16x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4। ये मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देते हैं जो आप लोग होमवर्क में करेंगे। देखिए इधर होमवर्क में हम डाल रहे हैं 3x
माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये आप घर पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा आपका? तीसरा क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 2x का होल स्क्वायर और माइनस का 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे आप देखो, ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, आपको फॉर्मूला जो है बता चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे प्यारे बच्चे आप देखो, ये a है और ये क्या है? b है। तो होगा एक बार a प्लस बी, a के जगह पर क्या लिखेंगे? 2x, और प्लस b के जगह पर क्या लिखेंगे? 3y लिखेंगे, इनटू एक बार फिर से a के जगह पर 2x लिखेंगे और माइनस का क्या? 3y। एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार किस में लिखते हैं? माइनस में। तो ये हमारा आंसर होगा। और नहीं तो इसे भी हल करना चाहते हैं तो आप बारी बारी से फिर गुणा करेंगे। एक बार इससे पूरे में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इससे पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है। आप देख लो, जैसे मान लिया जाए कि 2x है, 2x में गुणा करेंगे किससे? पूरे में 2x माइनस 3y से, ठीक है। अब गुणा कर सकते हैं। यहां पर प्लस है तो प्लस, और क्या? 3y से फिर गुणा करेंगे किसमें? पूरे में, यानी कि 2x माइनस का क्या? 3y में। और इसका आप हल प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपका HW रहा है आगे के लिए। आगे आप इसका हल कर लेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं कि इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कि क्वेश्चंस को आप हल करेंगे। ये आपका HW रहा, ये आप आगे कर लेंगे। चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जो आगे की फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उस पर भी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि पूर्णतः रूप से ये आपका क्लियर हो जाए। और ये एक बार क्लियर हो जाने के बाद चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरा चैप्टर आप लोग खुद से ही मतलब बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आपका। जैसे मान लिया जाए 2x प्लस 4 का होल क्यूब करते हैं, क्योंकि क्यूब वाला फॉर्मूला तो हम लोग कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। आ जाओ देख लो, बहुत ही आसान होगा। क्यूब का फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आ जाओ देखो, यहां पर इसका हल करेंगे तो a क्यूब मतलब 2x का क्यूब करेंगे, प्लस बी क्यूब यानी 4 का क्यूब करेंगे, और प्लस 3 a के जगह पर क्या है? 2x है, और b के जगह पर क्या है? 4 है, और इंटू a प्लस b यानी 2x प्लस का क्या? 4। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद इसका गुणा करेंगे हम। तो देखिए, तो यहाँ पर 3, अगर 2 का 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना? 8, यानी यहां पर हो जाएगा 8x क्यूब, ठीक है। उसके बाद जब इसका करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर करेंगे तो 3 दूनी कितना? 6, और 6 चौका कितना? 24, 24x हो जाएगा। और यहां पर जो बचा हुआ है 2x प्लस का क्या? 4। अब थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही आसान हो गया। आ जाओ देख लो, x क्यूब प्लस का 64 प्लस, जब आप इसमें इससे गुणा करेंगे, आप देखो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस का गुणा का खेल हम लोग खेले हैं, माइनस प्लस का भी खेल खेले हैं, माइनस माइनस का भी खेल खेले हैं, ठीक है। आपको बताया गया है, ये चीज पीछे भी बताया है कि प्लस गुणा प्लस होगा तो आपका आंसर प्लस होगा, ठीक है। और अगर माइनस गुणा माइनस होगा तो आपका आंसर क्या होगा? प्लस होगा। अगर आपका प्लस गुणा माइनस रहेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। ये चीज पीछे हम बता चुके हैं, एक बार फिर से ध्यान देंगे। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो खेल प्लस में आएगा। 24 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा, और x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो फिर से प्लस ही होगा, ठीक है। 24 में अब किससे गुणा होगा? 4 से गुणा होगा, तो 24 चौका कितना होता है? 96 होता है। 24 चौका 96, ठीक है। और उसके बाद x में x से गुणा होगा तो x हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। आगे थोड़ा ध्यान देंगे, एक चीज ध्यान देना है। यहां पर अब हम सेटअप कर लेते हैं कि किसका घात सबसे अधिक है। जिसका घात सबसे अधिक रहता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो 8x क्यूब हो जाएगा, उसके बाद प्लस का क्या? x स्क्वायर वाला लिखेंगे, 48x स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा? 96x। उसके बाद क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या है? 64। तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है। और एक होमवर्क में देते हैं, आप एक होमवर्क घर पर बनाएंगे, जो आपका रहेगा क्वेश्चन, थोड़ा यहां लिख देते हैं HW, ठीक है। क्वेश्चन आपका रहेगा कि 4x, 4 नहीं लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लेते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब,
ये आप घर पर हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेते हैं एक माइनस वाला क्वेश्चन, जरा ध्यान देंगे। तो ये इसी पर ले लेते हैं, इसी पर लेते हैं 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आपको समझने से मतलब है, आप समझ जाएंगे इस पर भी, तो सारा जो भी क्वेश्चन इस पर आएगा बना लेंगे, हल कर लेंगे। थोड़ा देखिए, ये क्या करेंगे, फिर से वही काम। क्यूब का फॉर्मूला बताया है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो वही होगा, a के जगह पर 2x का होल क्यूब माइनस 4 का क्यूब, उसके बाद माइनस 3, a के जगह पर क्या होगा 2x हो जाएगा, और गुणा b के जगह पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू a माइनस बी अर्थात 2x माइनस का क्या 4, ठीक है। आप देखो यहां पर हल करते हैं, इसका तो करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा, माइनस ये 64 हो गया, और माइनस का 3 4 दूनी 8 और 8 का कितना 24x, और इंटू हो जाएगा 2x माइनस का क्या 4। जरा ध्यान देंगे, अब इस पर गुणा करेंगे, जब सबसे पहले इसमें इससे गुणा करेंगे। आप देखो माइनस प्लस का खेल है, माइनस प्लस जब गुणा करेंगे, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। थोड़ा आगे एक स्टेप ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 64 माइनस में ही आएगा, माइनस प्लस माइनस 24 दूनी कितना 48, और x में x से गुणा होगा x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें इससे गुणा करेंगे, जरा ध्यान देंगे, माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस का जब गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। और 24 पे 4 से गुणा करेंगे तो 24 चौका 96, और x है तो x रहेगा। अब हम क्या बोले, इसको सजा करके लिख देते हैं, जिसका घात सबसे अधिक होता है उसे पहले लिखते हैं। तो जिसका घात सबसे अधिक है, घात सबसे अधिक 3 है, तो 8 का घात x क्यूब लिखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे बच्चे, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, एक्स स्क्वायर लिख दिया है, यहां पर क्या लिखेंगे क्यूब लिखेंगे, ठीक है। यहां पर क्यूब लिखेंगे, मिस्टेक हो गया था पहले। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर क्या होगा क्यूब होगा, तभी तो इसका फॉर्मूला लगेगा ना, वो बाय मिस्टेक आपका 2 लिख दिए थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां पर ये माइनस का कितना हो जाएगा 64, और माइनस 64 नहीं होगा, सॉरी, थोड़ा ध्यान देंगे। यहां पर सबसे पहले जिसका घात अधिक होता है उसे लिखते हैं, घात अधिक 3 का था 3 लिख दिया, उसके बाद घात किसका है माइनस का 48 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या है प्लस का 96x, और उसके बाद माइनस का क्या 64। ये आपका यहाँ पर आंसर हुआ। इसी के जैसे एक और क्वेश्चन आपको देते हैं हम होमवर्क में, जो आप घर से हल कर लेंगे। ये रहेगा 3x माइनस का 2, माइनस 2 छोड़िए 1 रखिए, और का क्यूब कीजिए, और इसका घर से हल कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक हम लोग फॉर्मूला जाने, अब हम लोग टॉपिक देखते हैं जो हमारे चैप्टर में क्या पूछता है उसके बारे में, मतलब कि हम जानेंगे जो भी है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं जो चैप्टर में किस प्रकार से आता है, क्या क्वेश्चन आता है। हेडिंग बनाते हैं, आप लोग भी हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। आइए हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहला नंबर, शून्य को या मूलों को ज्ञात करना, ठीक है। देखो बच्चे, आपको बता दें कि ये पिछले चैप्टर जो आप लोग पढ़े होंगे, 3 चैप्टर जो पढ़े होंगे, उसमें आपको मिला होगा शून्यकों का मतलब शून्यक ज्ञात करना, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में अब शून्यक नहीं पढ़ना है हमें। अब यही शून्यक आपको मिलेगा मूल्य के रूप में। किस रूप में? मूल्य के रूप में। क्वेश्चन में कहेगा कि मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्यक जिस प्रकार से पढ़े हैं उसी प्रकार से आपको मूल्य मिलेगा, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं होगा। जिस प्रकार से आप शून्यक निकालते थे उसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे, मूल्य भी ज्ञात करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा गुणनफल विधि से मूल्य निकाले। क्या रहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये समीकरण है कि नहीं है। तो अभी आगे हम जस्ट बताए हैं कि अगर बराबर में 0 लग जाए तो समीकरण है, और बराबर में 0 नहीं है तो वो क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। आप देख लो यहां पर, थोड़ा ध्यान देंगे। अब इसका हल करेंगे और ज्ञात क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। जिस प्रकार से शून्यक ज्ञात करते थे उसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे, मूल्य ज्ञात करेंगे। और विधि भी बताया है, कौन विधि से, तो गुणनफल विधि से, ठीक है। आप देखो यहां पर, अब सबसे पहले क्या होता है,
गुणनफल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, ये होता है कि इसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी रहता है उसका गुणा जो है सी से करते हैं। अच्छा एक चीज और आपको बता दें कि ये समीकरण जो लिखे हैं द्विघात समीकरण लिखे हैं, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर, व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप में अगर द्विघात समीकरण लिखना होगा तो हम ये लिख सकते हैं ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर का क्या 0, ये है हमारा व्यापक रूप, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर भी है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ रहता है तो 1 है, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में b है तो यहां पर क्या है 7 है, और यहां पर c है तो यहां पर क्या है 10 है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, गुणनफल ज्ञात करने के लिए ये a में और c में गुणा किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करें, 1 में और 10 में गुणा करेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि क्या होगा 10 होगा, और 10 को मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार से तोड़ना है, थोड़ा ध्यान देना, 10 को मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार से तोड़ना है कि इसे जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, ठीक है। तो आप तोड़ सकते हैं बिल्कुल, देखो 2 से जाएगा तो 2 5 क्या 10, अगर 2 को 5 से जोड़ देंगे, 2 को 5 से जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। आ जाओ देख लो, यहां पर भी 7 है और 7 किस में है, प्लस में है, इसका मतलब दोनों को लेना है किस में, प्लस में। तो ये 1 हटाइए 1, तो ऐसे भी आप लोग को समझ में आ रहा है जब कुछ नहीं है गुणा में तो वहां पर 1 छुपा हुआ है। इसको ले सकते हैं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इस 7x को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 5 और 2 के रूप में, तो लिख सकते हैं 5x और प्लस का क्या 2x। देखिए इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा। तो ये यहां से हम प्राप्त किए हैं। उसके बाद जो है उसको लिख लीजिए 10 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे इस दोनों में से देखिए तो क्या कॉमन है, तो कॉमन है आपका क्या x, तो इसमें से x निकल जाएगा तो x बचेगा, प्लस प्लस है, x निकल गया तो क्या बचा 5 बचा। यहां तक हुआ क्लियर। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर प्लस है तो प्लस ले लिए, इस दोनों में से कॉमन देखिए, कॉमन जो है 2 है, जब 2 निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x और प्लस हो गया, यहां से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा 5, ठीक है, और इक्वल टू क्या 0, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन x प्लस 5 x प्लस 5। अगर इस रूप में नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि आपका गुणनफल क्या है, गलत है। इस प्रकार से आ गया, आप समझिए कि आपका गुणनफल क्या है, सही है। तो इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, x प्लस का क्या, x प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे। जब x प्लस 5 इसमें से निकाल लिए तो बचेगा क्या, x बचेगा, और इसमें से x प्लस 5 निकाल लिए तो क्या बचेगा प्लस का 2 और इक्वल टू क्या 0। थोड़ा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको बारी बारी से इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक बार लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू क्या 0। यहां पर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, यहां पर उधर जाएगा माइनस में तो हो जाएगा x बराबर माइनस का क्या 2। और यहां पर आपसे पूछेगा कि मूल्य क्या है, मूल्य निकाले, तो यहां पर हम लिखेंगे कि मूल्य हमारा निकल गया। मूल्य क्या आया, एक आया माइनस का 5 और दूसरा आया माइनस का 2, ये हमारा मूल्य हुआ। जिस प्रकार से पीछे हम शून्य के ज्ञात करते थे उस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, मूल्य हुआ। एक क्वेश्चन हम देते हैं जो आप लोग घर से बनाएंगे और घर से इसका क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। जैसे आप देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन यहां पर लिख देते हैं SW के रूप में। आप देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं जो आप लोग घर पर बनाएंगे, SW के रूप में लिखते हैं। देखो यहां पर है आपका 2x एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का क्या 3, प्लस का 3 इक्वल टू क्या 0। पहले ये देखो कि ये समीकरण है ना, समीकरण है, ये समीकरण है और समीकरण है तो इसे हल करना है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, उसके बाद आप लोग हल कर लेंगे। ये चीज आप याद रखेंगे कि व्यापक रूप में द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, तो ax एक्स स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू क्या 0। थोड़ा इसका हल कर देते हैं हम, आप घर पर इसका हल कर लेंगे। अब देखिए यहां पर हम आपको बताएं कि द्विघात समीकरण तोड़ने का तरीका, आपको बताया कि सबसे पहले इसको और इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम गुणा करेंगे। आप देखो यहां पर थोड़ा सा देखो, इसका जब गुणा करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 से 2 तिहाई क्या 6,
ठीक है। अब जरा ध्यान दो, हम आपको बताएं कि 2 और 3 को इस रूप में लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर आ जाए कितना, -5। तो मेरे प्यारे बच्चे आप देखो, इसे माइनस में और इसे भी माइनस में ले लेंगे तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2x² और माइनस का 2x और माइनस का क्या 3x और प्लस का क्या 3 = 0। बराबर में अब क्या लिख लेंगे, हम 0 लिख लेंगे। अब इसका हल तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन लेंगे। 2x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या, x माइनस का यहाँ पर क्या 1 बचेगा, और यहां से माइनस जब हम कॉमन लेंगे -3, तो माइनस निकल गया तो ये किसमें हो गया, प्लस में, और यहां पर माइनस निकला हुआ है प्लस से तो माइनस में हो जाएगा, और 3 निकल गया तो क्या 1 = 0। आप इस दोनों का कॉमन लेकर के क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ये आपका होमवर्क रहा। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उसको भी हम लोग देखते हैं, ये ध्यान देते हैं। चलिए देखिए तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, विवेचक ज्ञात करना है। अब क्या पूछेगा, विवेचक। विवेचक का मतलब डी, ठीक है, निकालना। किस प्रकार से विवेचक निकालना है थोड़ा ध्यान देंगे। विवेचक का फॉर्मूला हो जाता है डी बराबर, विवेचक मतलब डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे विवेचक ज्ञात करने के लिए, b² माइनस का 4ac, यानी d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेंगे और पूछेंगे कि इसका क्या विवेचक ज्ञात करें, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि 3x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है। अब देखो विवेचक जब ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। हम आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, तो व्यापक रूप में लिखते हैं ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर का क्या 0। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, और व्यापक रूप में a यहां से प्राप्त होता है, जो x² का गुणांक होता है उसे a से डिनोट करते हैं, और x का गुणांक होता है उसे b से डिनोट करते हैं, जो इस प्रकार से रहता है उसे c से डिनोट करते हैं। तो यहां से आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, a जो है a के जगह पर बताओ, a इसको लेंगे यानी 3 हो जाएगा, b किसको लेंगे, b किसको लेंगे 2 हो जाएगा, और c किसे लेंगे, c बराबर क्या है -3 लेंगे, -3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, विवेचक ज्ञात करना है, अर्थात d ज्ञात करना है। तो d बराबर होता है b² माइनस का क्या 4ac, ठीक है। तो यहां से आप d ज्ञात कर सकते हैं। b का वैल्यू बताओ कितना है, b का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का वैल्यू है 3 तो 3 हो जाएगा, इंटू c का वैल्यू है -3। आप देखो इसका हो जाएगा 4, माइनस का खेला बताए हैं आपको कि माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, 9 होगा कितना 36, और 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। तो मेरे प्यारे बच्चे जो हो गया विवेचक आपका निकल गया कितना 40। अब एक होमवर्क आपको देते हैं और यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। एक होमवर्क आप लोग घर पर बनाएंगे, लिख लीजिए, लिखिए, क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन आपका रहेगा 2x² माइनस का 6x और प्लस का 4 = 0 का क्या ज्ञात करना है, विवेचक निकाले। और ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो आज यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे बच्चे मेरे प्यारे अगले क्लास में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।